तो नेक्स्ट है कि क्या क्या ऐसे मेथड हैं जिनके हेल्प से हम एचसीएफ एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, और सिंपल मेथड। तो दो मेथड है हमारे पास बेसिकली। नंबर वन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी मैं रेकमेंड करूंगा कि जब नंबर्स सिंपल दिखे कि जिनके प्राइम फैक्टर्स आप कर सकते हैं इजी वे में, तभी आप प्राइम फैक्टर्स जाएं, अदरवाइज दूसरा मेथड को आप अप्लाई करें। सेकंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये दोनों के केस में आपको अप्लाई होगा, चाहे आप एचसीएफ निकालें या फिर आप एलसीएम निकालें, दोनों में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा और लॉन्ग डिवीजन आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन का स्टेप बदल जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लॉन्ग डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा भी मैंने एक नंबर दिया था 24, 36 और 48 सिंपल नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं, तो सिंपली हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अगर हम 24 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 36 करते हैं 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। फिर 48 करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या आया, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर्स के फॉर्म में। तो 1 2 3 2 3 टाइम्स आ गया और एक 3 आ गया, 3 1 टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। यहाँ क्या आया है 2 4 टाइम्स और 3 1 टाइम, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। सबसे पहले तो एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर देखना है, कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर दोनों ही है, 2 भी है और 3 भी है, दोनों है 2 और 3। अब इस कॉमन फैक्टर में हमें कौन सा कॉमन फैक्टर देखना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे लीस्ट पावर वाले, याद रखेंगे स्टेप कैसे है, जो लीस्ट पावर है, जो छोटे पावर वाले फैक्टर्स हैं वही लेने। तो चलिए 2 के सारे फैक्टर्स कौन कौन है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 4 है, तो छोटा कौन है 2 पावर 2, तो 2 का पावर 2, ठीक है। उसी तरीके से 3 देखना है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 1, 3 पावर 1 इज द स्मॉलेस्ट, इसको मल्टीपल कर देना है, ओपन कर देना है, 2 2 4 इंटू 3 12। हमने देखा था लास्ट टाइम भी हमारा 12 आ रहा था, कितना लेंदी प्रोसेस था, बड़ी सिंपल प्रोसेस है हमारा एचसीएफ 12 आ गया। अब एलसीएम पे चलते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है कि इसमें तो कॉमन फैक्टर देख रहे हैं कि भाई कौन कौन कॉमन है, जो कॉमन होगा उसी को कंसिडर करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको लीव कर देंगे। बट एलसीएम के केस में हम सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर होंगे, कॉमन नॉन कॉमन सब, बोथ कॉमन एंड नॉन कॉमन, दोनों याद रखेंगे, भूलना नहीं। इसमें कौन सा थे, कॉमन फैक्टर थे, इसमें सारे फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो यहां तो कोई और फैक्टर है ही नहीं, जो भी है वो कॉमन ही है, चाहे वो 2 हो 3 हो। अब ये कॉमन फैक्टर में हमें कौन सा है, यहां तो हमने लीस्ट पावर लिया था, यहां हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर। अगर आप सिर्फ एक को भी पढ़ते हैं तो दूसरा आप उसका वाइस वर्सा उल्टा करके पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एचसीएफ में लीस्ट जाना है और एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर वाले लेने, इसमें मिनिमम पावर वाले लेने, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 3 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 4, तो मैक्सिमम हो गया 2 पावर 4। और 3 के केस में हम क्या है 3 पावर 2 मैक्सिमम है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर एक्सेप्टेड होगा। या तो आप ऐसे ही छोड़ दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, नहीं तो आप सॉल्व कर दें, ठीक है। जो भी सॉल्व करके आएगा मल्टीपल करके ये 9 बन जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। 16 इंटू 9 दैट इज 4 5 144, ठीक है। तो 144 भी आप आंसर में लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब ऐसे कोई नंबर आपको मिल जाए
जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा या क्वेश्चन में मेंशन नहीं है यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाओ, अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो आप दूसरा मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें वो मेथड हम लगा सकें। ठीक है, चलिए हम 2 नंबर लेते हैं फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर्स ये हैं, एक है 488 और दूसरा है 576। ये बात अलग है कि ये दोनों नंबर का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इजी नंबर है, लेकिन फिर भी हमने लॉन्ग डिवीजन लगाना है। देखते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसा लगता है। सिंपल है, जो छोटा नंबर है दैट 488 विल डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर, विल डिवाइड द लार्जेस्ट। तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम तो जा नहीं सकता, तो 488 बचेगा, माइनस करते हैं 16, 8 काउंट बचेगा एंड देन इट विल बी लाइक 6, अगेन इट विल टेक 1 काउंट, 8 बचेगा एंड देन इट गेट कैंसिल। हमारा रिमाइंडर आ गया 88। नाउ दिस रिमाइंडर विल बी अ न्यू डिवाइजर। ये जो रिमाइंडर होगा ये नया डिवाइजर बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द डिविडेंड? डिविडेंड कौन आने वाला है? जो पहला डिवाइजर था, प्रीवियस डिवाइजर, दैट विल कम हियर। सो 488। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो आपका रिमाइंडर आया है दैट रिमाइंडर विल बी अ न्यू डिवाइजर, नया डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहला डिवाइजर था जिसने पहले डिवाइड किया था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 6 तक नहीं जा सकते तो 5 टाइम जाएंगे, 8 5 40, 4 काउंट, 8 5 44, 44। ठीक है, 8 रिमेन, 4 रिमेन, कैंसिल। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से ये बन जाएगा न्यू डिवाइजर और ये आ जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, 2 टाइम्स आप नहीं जा सकते हैं, 1 टाइम जाएंगे, 48, सॉरी 8 माइनस 8 इज 0, 40 बचेगा। अब 40 को 48 डिवाइड करेगा, 1 टाइम 48, 8 बचेगा, 8 से 40 जाएगा, 5 टाइम्स 40। तो 8 एक ऐसा डिवाइजर है जिसने कंप्लीट डिवीजन कर दिया, तो आपका एचसीएफ कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एचसीएफ कौन हो जाएगा? 8। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फाइनल स्टेप तक जाते हैं कि कहाँ हमारा डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। पैटर्न ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर न्यू डिवाइजर बनेगा, प्रीवियस डिवाइजर है वो आपका आके डिविडेंड बन जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक के डिवीजन कंप्लीट। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अपने बच्चों कि अगर मेथड नहीं दिया हुआ है विल गो विद द लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे। हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एलसीएम लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए फिर से 3 नंबर्स लेंगे, सेम नंबर ले लिया हमने 24, 36 एंड 40। अब लॉन्ग डिवीजन से इसको कैसे एलसीएम करते हैं ये देखना है हमें। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आपने किया होगा। इस तरीके से हम एक पैटर्न बनाएंगे जिसके ऊपर हमारे 3 नंबर्स प्लेस्ड हो जाएगा और सिंपली हम इसको कॉमनली डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से अप्लाई होता है, डिवाइड करने का रूल सबको पता होगा, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, एक नंबर से अगर एक नंबर ही सिर्फ डिवाइड हो रहा है किसी एक डिवाइजर से, कॉमन डिवाइजर से, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये ख्याल रखना। तो हमने सबसे पहला जो डिवाइजर लिया वो 2 है और 2 यहाँ इन तीनों नंबर्स को कट कर रहा है, तो सिंपली हम कट करेंगे 12, 80 एंड देन 24। फिर से चेक करेंगे, फिर से 2 अप्लाई हो सकता है, 6, 9 एंड 12। 1 मोर टाइम जाएंगे 2 से 2 से 3 टाइम्स, ये नहीं डिविजिबल होगा बट ये डिविजिबल होगा 6 टाइम। तो कम से कम मैंने क्या बोला था, 2 होना चाहिए, तो 6 और 12 हो चुका। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास है 3, 9 एंड 6। तो ये दोनों तो 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 6 हो सकता है, तो अकेले होने से हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो नेक्स्ट हम फॉरवर्ड मूव करते हैं 3 से। 3 से ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, एंड ये भी हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 1 बन चुका है, मीन्स एंड तक है, ये लास्ट हो चुका। ये जब भी डिविजिबल होगा 3 से होगा, ये 3 से नहीं होगा, और ये 2 से होगा तो ये 2 से नहीं होगा, मीन्स हमारा डिवीजन फाइनल हो चुका। अब हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स बच गए हैं यहां से होल देते हुए यहां तक, उन सारे नंबर्स को हमें फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कौन कौन है एक बार हम फिर से देखते हैं। 2 2 2 3 टाइम्स 2 है इंटू 3 है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 2 2 2 8, देन 3 3 9 एंड देन लास्ट ये 2 टाइम्स हो गया 16 इंटू 9 इज 144। तो हमने देखा था लास्ट टाइम भी 144 आया था जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, अभी भी 144 आ रहा है। इट मीन्स ये मेथड हमारा सही है। ये मेथड भी बहुत ही लेंदी मेथड है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन से ना करके एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अगर आप किसी मेथड में एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिवीजन लगा देते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला को यूज करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो वैसे ही आते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सके। बहुत ही रेयर केस में बहुत ही बड़े नंबर दिए जाते हैं, या प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, तो उस केस में आप लॉन्ग डिवीजन प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज आप सबसे ज्यादा फोकस करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे बना दूंगा और साथ साथ में मैं टेलीग्राम पेज पे भी बना दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, या बहुत सारे बुक्स भी है आपके पास, आप बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।